दोस्तों, क्या आप जानते हो अगर आप डोसे को बनाते हुए भी देखोगे तो आपको कैंसर हो सकता है और कैसे एक फेविक्विक के पैकेट को बस रूम में रखने से आपकी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसी और भी कई चीजें हैं जो दिखने में मासूम लगती है लेकिन वो ऐसी है नहीं। भाइयों, इस वीडियो पे 500 लाइक तो बनते हैं तो आप भी लाइक कर देना। नंबर 1, नॉन स्टिक कुकवेयर। वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज है कि रात भर आपको बर्तन को पानी में डालकर रखना नहीं पड़ता और ना ही बर्तन को ज्यादा घिसना पड़ता, लेकिन ये सब एक कीमत के साथ आता है और वो है आपकी सेफ्टी। बर्तन में पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन नाम की एक कोटिंग की जाती है जो बर्तन को नॉन स्टिक बनाती है। बर्तन हीट होने पर ऐसी गैसेज रिलीज होती है जो ह्यूमन में कैंसर को बढ़ाने का कारण है। साथ ही साथ बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी हेल्थ पर देखने को मिलते हैं। इसकी जगह आप आयरन कास्ट के पैन को यूज कर सकते हैं जो ऐसे हार्मफुल फैक्ट के साथ नहीं आते। नंबर 2, मोथ बॉल्स। मोथ बॉल मोस्टली घरों में यूज होते हैं अपने कपड़ों को सेफ रखने के लिए। बिना इसके खतरनाक इफेक्ट्स को जाने ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। मोथ बॉल्स और ऐसे ही प्रोडक्ट में नेप्थलीन पाया जाता है और ये रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और एनिमल्स में तो ये केमिकल कैंसर की वजह बन सकता है। तो अगर आपके घर में मोथ बॉल्स है तो आप इससे दूर ही रहिए। नंबर 3, एयर फ्रेशनर। क्या आप भी अपने घर की स्मेल से परेशान हो गए हैं? तो इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है, आप अपने घर में एयर फ्रेशनर ले आए। ऐसे स्प्रेज आपकी हेल्थ की बैंड बजा देंगे। हाँ, आपने सही सुना, ये स्प्रे आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर सकते हैं। मोस्टली लोग घर की बदबू को दूर करने के लिए एयर फ्रेशनर का ही यूज करते हैं, बिना ये जाने कि इनके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन जैसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिसे आप अपने घर में छोड़ रहे हैं, जिन्हें वैसे तो स्मेल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये आपकी आंखों में जलन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और सर दर्द जैसी चीजों को बढ़ा सकते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको किसी भी फ्रेशनर पर लिखी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनीज को मैंडेटरी नहीं है इन इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को पैकेट पर प्रिंट करना। इसलिए इन फ्रेशनर्स को यूज करने से बेहतर आप बैड स्मेल के सोर्स को साफ रखो, घर में वेंटिलेशन अच्छे से रखो, विंडो को ओपन रखो। नंबर 4, टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनिंग की जब बात आती है तो मोस्टली लोगों के दिमाग में एक ही नाम जाता है और वो है हार्पिक। और हार्पिक टॉयलेट क्लीनर का ऐड लोगों के दिमाग में बस चुका है, लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में इन एड्स में आपको किसी से भी जानने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, लगभग सबके बाथरूम बहुत छोटे होते हैं जिससे इसके अंदर के केमिकल आपकी जान ले सकते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो। हार्पिक के अंदर 10% HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रेगनेंस और एसिड थिकनर यूज किया जाता है और HCl सबसे ज्यादा एसिडिक और हार्मफुल केमिकल में से एक है। इतना ही नहीं, टॉयलेट में वेंटिलेशन कम होने की वजह से आंखों में इरिटेशन, डेडनेस और स्किन को भी डैमेज हो सकता है। इसलिए अगर आपको यूज करना है तो इसे पूरी सेफ्टी के साथ यूज करें, वरना इसकी जगह आप बेकिंग पाउडर और विनेगर को यूज कर सकते हैं। नंबर 5, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। इस लिस्ट में सबसे बड़े गुनाहगार क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ही हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं और इस बात में कोई शक नहीं है, इन क्लीनर्स में हार्मफुल केमिकल्स यूज किए जाते हैं। और सबसे परेशानी की बात तो यह है कि क्लीनर बनाने वाली कंपनी को इंग्रेडिएंट्स बताने की जरूरत ही नहीं है, जिससे वो कस्टमर को अंधेरे में रखते हैं। यहाँ तक कि क्लीनर भी जो ग्रीन होने का दावा करते हैं वो भी सेफ नहीं है। ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हाईली टॉक्सिक होते हैं जो इंसानों के साथ साथ एनिमल्स के लिए भी स्किन कैंसर, स्किन इरिटेशन जैसे हेल्थ प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं। नंबर 6, एक्सटेंशन कार्ड्स। एक्सटेंशन कार्ड्स इंडियन हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा यूज होते हैं और यही वजह है कि हर साल 300 से भी ज्यादा लोग सिर्फ एक्सटेंशन कार्ड की वजह से मर जाते हैं। लेकिन ऐसा किन वजह से होता है, ये कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आइए जानते हैं। सबसे ज्यादा आग एक्सटेंशन कार्ड के वायर डैमेज होने की वजह से लगती है, या तो कार्ड पुराना होने की वजह से या किसी वजह से वायर में कोई कट लग गया हो। और मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्सटेंशन कार्ड कितना वाट तक लोड संभाल सकता है। इसमें होता यह है कि इसमें जितने प्लग होते हैं हम सब लगा देते हैं, फिर केबल हीट होने की वजह से आग भी लग जाती है और बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नंबर 7, केबल मैनेजमेंट। बहुत सारे घरों में ये प्रॉब्लम भी देखी गई है कि एक्सटेंशन कार्ड को ऐसे ही घर में फैला देते हैं जो चलते टाइम पैरों में उलझकर या तो टूट जाती है वरना किसी को गिरा देती है, जैसे भारी चोट लगने का डर रहता है। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखो और सेफ रहो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। नंबर 8, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का नाम सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे, क्योंकि ये तो क्रॉप्स को बचाने के लिए यूज होता है ना, लेकिन ये आपको भी इस धरती से साफ करने के लिए काम कर सकता है। पर वो कैसे?
एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक पेस्टिसाइड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट से बचाने या उन्हें मारने के काम आते हैं। आमतौर पर पेस्टिसाइड्स को फंगाइज और बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। अमेरिका के एक सर्वे के अकॉर्डिंग पेस्टिसाइड्स का यूज 70% से भी ज्यादा फूड्स में किया जाता है, जिसके बाद बहुत सारे हेल्थ रिस्क भी होते हैं, जैसे लंग्स कैंसर, थायराइड, डायबिटीज एंड बोन मैरो कैंसर। एग्रीकल्चर हेल्थ स्टडी ने 9000 फार्मर्स के ऊपर एक सर्वे किया था जिनमें ये बीमारियां ज्यादातर पाई गई थी। लेकिन इससे बचने के लिए आप मीट और फिश को अच्छे तरह क्लीन और करो और फ्रूट्स वेजिटेबल्स को अच्छी तरह वॉश करो। साथ ही कोशिश यह करो कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिल जाए, वरना फ्रेश चीजें लेने की कोशिश करो। नंबर 9, पैलेट्स। इनका नाम मोस्टली लोग नहीं जानते, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें इस हार्मफुल केमिकल का यूज ना होता हो। पैलेट सबसे ज्यादा प्लास्टिक को बनाने में काम आता है, जो प्लास्टिक की फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज किया जाता है। इनका यूज सबसे पहले 1920 में हुआ था, के बाद इसका यूज बढ़ता ही गया। पैलेट्स का कॉन्टैक्ट बच्चों से लेकर बड़ों और फीमेल तक सबसे ज्यादा होता है। ये आपको पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू, परफ्यूम, नेल पॉलिश, सैनिटरी पैड जैसे चीजों में देखने को मिल जाएगा, जो ह्यूमंस के हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देता है, जिससे बच्चों की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ सही नहीं हो पाती एंड हेल्थ इश्यूज भी होने लगते हैं। लेकिन इनसे आप कैसे बच सकते हो, जबकि ये तो सारे प्रोडक्ट में है? इसका आंसर थोड़ा ट्रिकी है। आप प्लास्टिक कंटेनर का यूज कम कर सकते हो और बच्चों को स्टील के लंच बॉक्स दे सकते हो, और कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में खाने को हीट ना करें। नंबर 10, ग्लूज और गैसेस का यूज हम सबकी लाइफ में बहुत ही कॉमन हो गया है। लेकिन सोचो, फेविक्विक आपके ऊपर गिर जाए तो क्या करना है? हमारे घर में कई तरह के गैसेस और ग्लूज होते हैं जिनसे हम बहुत हार्मफुल होते हैं, जैसे हेयर स्प्रे, पेंट्स, हेयर स्प्रे जैसी चीजों में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिन्हें इनहेल करने पर आपको अस्थमा जैसी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। ऐसी बहुत सारी ग्लूज हैं जिन्हें इनहेल करने पर आपको लेजीनेस, हेडेक होने लगता है। इनकी वजह से हर साल 50 लोगों की जान चली जाती है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि फेविकोल जैसी ग्लू माउथ के अंदर जाते ही हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से गला चोक हो जाएगा, जिसे जान भी जा सकती है। फेविकोल की तरह फेविक्विक का यूज भी बहुत करते हैं, लेकिन इसकी कुछ बूंदें आंखों में जाने से आपकी आंखें खराब हो सकती है। और अगर आपकी बॉडी पर ये कहीं गिर जाए तो हल्के गर्म पानी में आपको इस पार्ट को रखना है, जिससे आपकी ग्लू हट जाएगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए ऐसी ही और भी मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।